मेरा बॉस रोज़ एक लग्जरी कार में आता था और मैं उसकी विला का वॉचमैन था। मेरा काम था कि मैं उसे सलाम करूं और गेट खोलूं, लेकिन वो कभी भी मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था। एक दिन उसने मुझे विला के बाहर कचरे के बैग्स खोलते हुए देख लिया। मैं उनमें से बचा हुआ खाना ढूंढ रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। अगले दिन मैंने उसी जगह एक पेपर बैग देखा, लेकिन इस दफ़ा वो साफ था और उसके अंदर खाना अच्छी तरह ढका हुआ था। खाना बिल्कुल ताज़ा और अच्छा था, जैसे कोई अभी सुपरमार्केट से लाया हो। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि ये कहाँ से आया, बस बैग उठा लिया और बहुत खुश हो गया। हर रोज़ मुझे उसी जगह एक पेपर बैग मिलता, जिसमें ताज़ा सब्जियां और घर के लिए ज़रूरी सामान होता। ये मेरी रोज़ की रूटीन बन गई। मैं ये खाना अपनी बीवी और बच्चों के साथ खाता और शेयर करता। मैं सोचता रहता था कि ये कौन सा बेवकूफ़ है जो रोज़ अपना भरा हुआ बैग भूल जाता है। फिर एक दिन विला में बहुत बड़ा मसला हो गया और मुझे बताया गया कि मेरे बॉस का इंतकाल हो गया है। उस दिन बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और मुझे खाना नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि शायद किसी मेहमान ने बैग उठा लिया होगा। लेकिन यही बात दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी हुई। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और मुझे अपने घर वालों के लिए खाना लाना मुश्किल हो गया। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं बॉस की बीवी से अपनी सैलरी बढ़ाने की दरख्वास्त करूं, वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जब मैंने उन्हें बताया, वो हैरान रह गई और पूछा, तुम पिछले 2 सालों से अपनी सैलरी पर कभी शिकायत क्यों नहीं की, और अब अचानक ये सैलरी तुम्हारे लिए काफ़ी क्यों नहीं रही? मैंने बहुत से बहाने बनाए, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। आखिर में मैंने सच बताने का फैसला किया और पूरी कहानी सुना दी, पेपर बैग और कैसे वो मेरी रोज़ की रोज़ी बन गया था। उन्होंने पूछा कि ये सब कब बंद हुआ। मैंने कहा, आपके शौहर के इंतकाल के बाद। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि पेपर बैग मुझे बॉस के मारने के बाद ही मिलना बंद हुआ था। मैंने पहले कभी क्यों नहीं सोचा कि ये सब मेरे बॉस ही कर रहा था। शायद इसलिए कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि जो शख्स मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता, वो इतना सखी हो सकता है। उनकी बीवी रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मत रोए। मुझे अफसोस है कि मैंने सैलरी बढ़ाने की बात की। मुझे नहीं पता था कि आपके शौहर ही मुझे खाना देते थे। मैं इसी तरह वॉचमैन रहकर खुशी से अपनी ड्यूटी निभाता रहूंगा। तब उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि आज मुझे वो 7वां शख्स मिल गया जिसे मेरा शौहर रोज खाना देता था। मुझे पता था कि वो रोज 7 लोगों की मदद करता था। मैं 6 लोगों को पहले ही ढूंढ चुकी थी, बस 7वें को तलाश कर रही थी, और आज वो मिल गया। उस दिन के बाद मुझे फिर से खाने का बैग मिलने लगा, लेकिन इस बार उनका बेटा मेरे घर आकर मेरे हाथ में देता था। जब भी मैं उसका शुक्रिया अदा करता, वो कभी जवाब नहीं देता, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। थैंक यू। एक दिन मैंने बहुत ऊंची आवाज में कहा, थैंक यू। तब उसने कहा, प्लीज बुरा ना मनिएगा अगर मैं जवाब नहीं देता, मुझे सुनाई देने का मसला है, बिल्कुल मेरे वालिद की तरह। ओह, हम कितनी दफा दूसरों को गलत समझ लेते हैं बिना उनकी पूरी कहानी जाने। लोगों से नरमी और अदब से पेश आया करो, क्योंकि हर शख्स अपनी जिंदगी की किसी न किसी जंग से गुजर रहा होता है। ये जरूरी नहीं कि हर बात आप ही से मुतल्लिक हो। अंदाजा लगाने से पहले पूछना सीखो। जल्दी नतीजा मत निकालो, क्योंकि ये कोई मश्क नहीं, बल्कि आखिर में ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल इस वजह से पैदा होते हैं कि हम गिरदो नवा के वाक़यात को कैसे समझते हैं। ऐसी सूरत हाल पर फैसला मत करो जिसमें तुम कभी खुद नहीं रहे। इतनी फरमानी रखो कि सीख सको, तुम सब कुछ नहीं जानते। आओ अपने आप और दूसरों के बारे में सोचने का अंदाज बदलें। हर कहानी के 2 रुख होते हैं। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर फौरन यकीन मत करो। हर शख्स जिससे तुम मिलते हो वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता।